जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनीज आज तक इंडिया के अंदर बनी है वो सभी की सभी लॉस। अमेजोन उनका बिजनेस भी लॉस के अंदर ही है। तो ये देखा गया कि कोरियर बॉय कस्टमर के साथ भी सेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक बिजनेस करना आखिर इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनीज आज तक इंडिया के अंदर बनी है वो सभी की सभी लॉस के अंदर है। चाहे आप इसके अंदर फ्लिपकार्ट का नाम लीजिए, मीशो का नाम लीजिए, स्विगी का नाम लीजिए, जोमेटो का नाम लीजिए, और इवन के अगर आप शिपरॉकेट का नाम लोगे जो कि लॉजिस्टिक के अंदर काफी ज्यादा बड़ी कंपनी मानी जाती है, तो वो भी आज के टाइम में काफी ज्यादा लॉस बुक कर गई है। और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़े प्लेयर माने जाते हैं अमेजोन, उनका बिजनेस भी लॉस के अंदर ही है। और अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि अमेजोन तो प्रॉफिट के अंदर होगी क्योंकि उनके काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर चलते हैं, परंतु ये सच्चाई नहीं है। अमेजोन का जो असली बिजनेस है वो है सर्वर्स का। वो सर्वर प्रोवाइड करवाते हैं कंपनीज को अपने डेटा स्टोर करने के लिए। ये है अमेजोन का असली बिजनेस। और अगर हम उनके लॉजिस्टिक बिजनेस की बात करें जो कि अमेजोन प्राइम है, तो वो काफी ज्यादा लॉस के अंदर है। तो आखिर इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक बिजनेस करना या कोई भी डिलीवरी से रिलेटेड बिजनेस करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? और डिलीवरी करके आप इंडिया के अंदर पैसे आसानी से क्यों नहीं कमा सकते? तो हमारी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि आने वाले टाइम में कोई डिलीवरी से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं या फिर लॉजिस्टिक कंपनी खोलना चाहते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला पॉइंट आता है कंज्यूमर बिहेवियर। इंडिया के अंदर मेनली ये देखा जाता है कि जो कस्टमर है वो काफी ज्यादा कैजुअल बिहेवियर का है। अगर उसे इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज दिखती है और वहां पे COD की ऑप्शन है, इट मींस के कैश ऑन डिलीवरी, तो वो उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देता है और जब वो घर पे आता है तो वो पैसे देके उस प्रोडक्ट को ले लेता है। परंतु मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ये देखा गया कि 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो COD के ऊपर ऑर्डर तो करते हैं, परंतु जब प्रोडक्ट उनके पास आता है तो वो लेने से मना कर देते हैं। और इसका मेन रीजन ये है कि COD के ऊपर उस कस्टमर का कोई भी पैसा नहीं लगता है और उसे पता है कि वो प्रोडक्ट को मंगा लेगा, उसके बाद वो सोचेगा कि लेना है कि नहीं लेना है। इट मींस के कंज्यूमर ऑर्डर को बुक कर रहा है, परंतु उसे ये नहीं पता कि मुझे इस प्रोडक्ट की नीड है भी या नहीं है। वो बस प्रोडक्ट को देखता है ऑनलाइन, उसे अच्छा लगता है तो वो ऑर्डर कर देता है। अब इससे कंज्यूमर को कोई भी लॉस नहीं होता और कंज्यूमर को ये लगता है कि अगर मुझे कोई लॉस नहीं हुआ तो सामने वाली कंपनी को भी कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड जो उनका प्रोडक्ट है वो RTO होकर दोबारा से कंपनी के पास पहुंच जाता है। और ये चीज सुनने में भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, परंतु इसके पीछे रियलिटी ये है कि मान लीजिए कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट है जो कि आपको 600 रुपए का पड़ता है। अब वो 600 रुपए के अंदर आपके जो डिलीवरी चार्जेस है, पैकिंग का चार्जेस है, वो सब इंक्लूड करने के बाद आपको उस प्रोडक्ट के अंदर 150 से 200 रुपए बचते हैं। आपको एक ऑर्डर आया, आपने उस ऑर्डर को शिप किया, उसके पैकिंग चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस देने के बाद जब वो प्रोडक्ट उस इंसान के पास पहुंचा तो उसने वहां से RTO करवा दिया। इट मींस के उसने आपका प्रोडक्ट नहीं लिया। और जब वो प्रोडक्ट RTO के दोबारा से आपके पास आएगा तो आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा। एक चार्ज जो कोरियर जाने का था और दूसरा चार्ज कोरियर वापस आने का। इससे ये होगा कि जो आपका मार्जिन 200 रुपए था वो तो वहीं पे खत्म हो गया कोरियर आने में और जाने में। इट मींस के जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वही बहुत बड़ा कारण है इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक बिजनेस फेलियर का, क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों को आदत है प्रोडक्ट मंगाने की, उसके बाद टेस्ट करने की, उसके बाद उसे वापस करने की। और ये चीजें मिंत्रा के अंदर काफी ज्यादा देखी जाती है कि लोग प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद 1-2 दिन के बाद प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं। इसलिए हमारा जो पहला पॉइंट है कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है लॉजिस्टिक बिजनेस को इंडिया के अंदर, और इसे हम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। अगर आने वाले टाइम में कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है तो बिल्कुल कोरियर कंपनीज को इसका फायदा भी मिलेगा और हो सकता है कि लॉजिस्टिक बिजनेस भी इससे ग्रो करे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट आता है लो मार्जिन। बेसिकली ये देखा गया कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर या मीशो के ऊपर, ब्लिंकिट के ऊपर, जो भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन आपको डिलीवरी की ऑप्शन प्रोवाइड करवाती हैं या फिर ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करती हैं, जिन्हें की मार्केट प्लेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट है जिसमें कि आपको 300 या 400 रुपए की मेकिंग कॉस्ट पड़ती है। चलिए हम 400 रुपए लेके चलते हैं कि 400 रुपए की आपकी मेकिंग कॉस्ट है। अब आप सोच के चलते हो कि मुझे 1000 रुपए के अंदर इस प्रोडक्ट को बेचना है। अब उस प्रोडक्ट की आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका जो क्या है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो आपको पड़ती है 300 रुपए, तो आपके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट हुई वो हो गई 700 रुपए। अब यहाँ तक आपका जो मार्जिन है वो 300 रुपए बचता है। परंतु दिक्कत ये आती है कि अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टेड हैं तो आपको कम से कम भी टोटल वैल्यू का 30 से 35% इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर देना पड़ेगा। और इसके बाद कोरियर चार्जेस अलग से होते हैं। इट मींस के जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा लो हो जाते हैं। और अगर हम दूसरी साइड में बात करें कि आपका प्रोडक्ट फिजिकल ना होकर डिजिटल होता तो आपको कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ते, तो उसी डिलीवरी चार्जेस के अंदर जो आपके पैसे जा रहे हैं वो आपको डिजिटली काफी ज्यादा बच जाते हैं और आप ईमेल के ऊपर या उन्हें किसी भी डिजिटल तरीके से वो प्रोडक्ट को पहुंचा देते। तो दोस्तों मेन बात ये है कि जब भी आप किसी डिलीवरी के अंदर या लॉजिस्टिक बिजनेस के अंदर आते हो और आपको लोगों को चीजें भेजनी है वाया कोरियर, तो उसमें दिक्कत ये आएगी कि जो भी आपके मार्जिन का मैथ होगा वो पूरा पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 30 से 35% जो कि टोटल अमाउंट का है वो आपको कोरियर कंपनी को या फिर मार्केट प्लेस को देना पड़ेगा, जिसके कारण जो आपके मार्जिन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। तो ये भी एक प्रमुख कारण है कि लॉजिस्टिक के अंदर बिजनेस को चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और अगर आप इस अमाउंट से बचना चाहते हो तो इसकी सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाइए और वहां से ही एड चला के अपने प्रोडक्ट को सेल कीजिए, तो यहाँ से जो आपका कट होगा वो बच जाएगा। परंतु यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कस्टमर को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट न्यू होगी और कस्टमर को पता नहीं होगा कि एक्चुअल में आप
क्या चीजें बेच रहे हो, आपकी चीजों की क्वालिटी क्या है। तो कहीं ना कहीं चीजों में फर्क जरूर पड़ता है। परंतु अगर हम एक और तीसरा रास्ता निकालने की कोशिश करें तो तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए। वहां पे जो आप प्राइसिंग रखते हो उससे थोड़ी सी कम प्राइसिंग आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रखिए, तो लोग अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को आपके सर्च करेंगे। जब वो सर्च करते हैं तो आप उन्हें ऑप्शन भेजिए कि आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर को परचेज कर सकते हो। तो इसे हम एक काइंड ऑफ ट्रिक कह सकते हैं जो कि आपकी मार्केटिंग के लिए भी काम आ जाएगी और साथ ही साथ लोगों को ट्रस्ट इशू भी नहीं होंगे। तो ये बात होगी हमारे दूसरे पॉइंट की। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट आता है डिलीवरी बॉयज इशू। ये इशू सुनने में आपको काफी ज्यादा नया लग रहा होगा या फिर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, परंतु ये इशू उस इंसान को आप पूछ सकते हो जो कि ऑलरेडी डिलीवरी बिजनेस के अंदर है या फिर कोरियर बिजनेस के अंदर है, जो कि लोगों को प्रोडक्ट पहुंचा रहा है गाँव के अंदर या किसी भी ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे कोरियर सबसे प्रोवाइड करवाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे जो दिक्कत आती है वो ये दिक्कत है कि जो डिलीवरी बॉयज है वो बेसिकली प्रोडक्ट को देने जाते ही नहीं है और वो एक लोकेशन के ऊपर जाके कस्टमर को कॉल करते हैं कि सर आप यहाँ पे आके प्रोडक्ट को ले जाइए, परंतु जो गाँव के अंदर इंसान रहता है उसके पास कोई भी आने जाने के लिए व्हीकल नहीं होते हैं और उसके लिए पैदल इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अगर आपका प्रोडक्ट सीओडी के ऊपर होगा तो आप ये लगा के चलिए कि उसमें 40 से 50% चांसेस है कि डिलीवरी बॉय उसे डिलीवर करने ही नहीं जाएगा। और ये चीजें मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ और मेरे पास डेटा भी अवेलेबल है क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से डिलीवरी बिजनेस के अंदर हूँ और ये चीजें एक्चुअल में हो रही है डिलीवरी बिजनेस के अंदर। अगर आपका ऑर्डर प्रीपेड में होता है तो डिलीवरी बॉय को वो देने जाना ही पड़ेगा, परंतु अगर आपका ऑर्डर सीओडी के ऊपर होगा तो डिलीवरी बॉय उसे देने ही नहीं जाएगा और इशू वहाँ पे ये डाल देगा कस्टमर ने उसे लेने से मना कर दिया है। बट एक्चुअल में कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए होता है, डिलीवरी बॉयज अपने इशू के कारण या फिर अपने काम को कम करने के कारण प्रोडक्ट को वहाँ देने ही नहीं जाते हैं, जिस वजह से भी 20 से 30% आरटीओ बढ़ता है किसी भी कोरियर कंपनी के अंदर और लॉस होता है उस कंपनी को जो कि कोरियर भेज गई है। तो दोस्तों इस इशू का भी एक ऑल्टरनेट है जो कि आप यूज कर सकते हो, परंतु उसके अंदर आपको इशू ये आएगा कि आपको सीओडी की ऑप्शन नहीं मिलेगी। आप इंडियन डाक का यूज कर सकते हो। इंडियन डाक एक ऐसी व्यवस्था है जो कि आपको किसी भी गाँव के अंदर किसी भी ऐसे इलाके के अंदर जो कि रिमोट एरिया है वहाँ पे भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया कि आप कोरियर को भेज सकते हो। और ये 110% श्योर है कि अगर आपने इंडियन डाक से कोई कोरियर भेजा है तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा चाहे कितनी भी दिक्कत हो, परंतु आपको यहाँ पे सीओडी की ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो ये जो तीसरा इशू है डिलीवरी बॉयज का, इसके लिए तो हम कोरियर कंपनी से ही संपर्क कर सकते हैं कि आप इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाइए। और कई बार तो ये देखा गया कि कोरियर बॉय कस्टमर के साथ भी सेटिंग कर लेते हैं। इसके अंदर हम अकेले कोरियर बॉय की गलती नहीं कहेंगे, इसके अंदर कस्टमर की भी गलती होती है। इस सेटिंग के अंदर ये होता है कि मान लीजिए कोई 2000 रुपए की चीज आई है तो कोरियर बॉय ये करता है कि वो कोरियर को बीच में से फाड़ के जो भी उसके अंदर प्रोडक्ट है वो कस्टमर को दे देता है और उस 2000 के बदले में कस्टमर से 500 या 400 रुपए लेके अपनी जेब में डाल देता है। उसके बाद वो उस कोरियर को पैक करके आरटीओ के अंदर डाल देता है और जब वो पैकेट वापस पहुंचता है तो उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। इट मींस कि आपको आरटीओ का चार्ज भी देना पड़ गया और आपका जो सामान था वो भी आपको वापस नहीं मिला। तो इस तरीके के फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं कोरियर कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से भी आरटीओ और ज्यादा काफी इश्यूज आ गए हैं। तो दोस्तों ये थे 3 मेजर पॉइंट जो कि इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक बिजनेस को चलाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गए हैं और इन्हीं कारणों से इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक या डिलीवरी से रिलेटेड बिजनेस चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हाई सेंड कर सकते हो। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हो उसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज रोहित गई साइनिंग ऑफ।